हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, लास्ट वीडियो को भी इसमें कंक्लूड करेंगे। हम लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल मोड ऑफ टर्मिनेशन की बात हम कर रहे थे और हम लोगों ने बाय कॉन्ट्रैक्ट जो थे म्यूचुअली एग्री कर ले प्रिंसिपल और एजेंट किसी भी एजेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि बाय रिवोकेशन प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, सेक्शन 201 उसको एम्पावर करता है। हमने देखा कब कर सकता है, हाउ, हम लोग के कीवर्ड्स क्या थे, हाउ, व्हेन, हाउ। अभी हम लोग रिनंसिएशन पे भी बच्चों वही हाउ, व्हेन, हाउ अप्लाई करेंगे। तो हाउ, व्हेन, हाउ अप्लाई किया तो हाउ में प्रिंसिपल एम्पावर है, कैसे करेगा, रिवोकेशन से कर सकता है। व्हेन एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड, उसके जस्ट पहले कभी भी। और तीसरा कहता है ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, मतलब पहला हाउ कैसे, रिवोकेशन से, दूसरा व्हेन कभी भी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से पूर्व, हाउ फिर तीसरा हाउ एक्सप्रेसली भी कर सकता है और इम्प्लाइडली भी कर सकता है। इम्प्लाइडली के लिए हम लोगों ने इलस्ट्रेशन देख लिया था सेक्शन 207 का। अब हम लोग देखे थे कि रिवोकेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, प्रिंसिपल को कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हमने देखा सेक्शन 204 में रिवोकेशन इज नॉट अलाउड फॉर द एक्ट ऑलरेडी डन, जिसमें हम लोगों ने घर और गाड़ी वाला एग्जांपल लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 206 रीजनेबल नोटिस, नॉट ओनली नोटिस। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, लेजिस्लेचर अगर कोई भी वर्ड यूज करता है अपने इनैक्टमेंट में किसी भी प्रोविजन में तो इट मींस अ लॉट। ऐसा नहीं है कि उन्हें नोटिस और रीजनेबल नोटिस के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ रीजनेबल नोटिस शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे हम लोगों ने दो केसेस के माध्यम से देखा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, और ऑनरेबल कोर्ट उसे डिसाइड करेगी। और जिसमें हम लोगों ने सोराबजी के केस में प्रीवी काउंसिल का निर्णय देखा कि 3.5 महीने की नोटिस को उन्होंने रीजनेबल नोटिस नहीं माना, उन्होंने माना कि मिनिमम 2 इयर्स का नोटिस देना चाहिए था और उसे वो रीजनेबल नोटिस मानते। आगे देखा गया हम लोगों ने कि सेक्शन 205 में देयर मस्ट बी सफिशिएंट कॉज। अगर प्रिंसिपल अगर एजेंसी का रिवोकेशन करता है तो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। हमने ये भी बता दिया बच्चों कि सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, इतना जरूरी है कि अगर आपने रीजनेबल नोटिस दिया भी है और सफिशिएंट कॉज नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल को एजेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये सारी सर्टेन कंडीशंस थी जो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रिनंसिएशन, त्यजन, अभिकर्ता द्वारा त्यजन। त्यजन हिंदी वर्ड है रिनंसिएशन का। तो अभिकर्ता कैसे एजेंसी को त्यज करेगा, तजना समझते हो ना, तज कर देना, छोड़ देना, तो एजेंसी को कैसे त्यजन करेगा उसका। तो अगेन वही प्रिंसिपल लगाएंगे कीवर्ड्स हाउ, व्हेन, हाउ। तो हाउ का आंसर क्या है, हाउ का आंसर है बाय रिनंसिएशन, बाय रिनंसिएशन। सेक्शन 201 बच्चों सेक्शन में अपने बेयर एक्ट में आप देख लो कि एजेंट इज एम्पावर्ड, यहां मैंने लिखा है एजेंट इज एम्पावर्ड, मतलब सेक्शन 201 एम्पावर्स द एजेंट टू फॉर रिनाउंसिंग द गिवन एजेंसी। प्रिंसिपल जो एजेंसी का क्रिएशन एजेंट और प्रिंसिपल मिलकर करते हैं उसका त्यजन एजेंट कर सकता है सेक्शन 201 के पावर को इस्तेमाल करते हुए। अगेन पहला हाउ था तो बाय रिनंसिएशन, दूसरा व्हेन, तो आंसर आता है एट एनी टाइम। यहां भी बच्चों एट एनी टाइम है, यहां भी बच्चों एट एनी टाइम है। वहां एट एनी टाइम पे एक कंडीशन था कि एक्सरसाइज करने के पूर्व, यहां एट एनी टाइम पे कोई ऐसा राइडर नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि यू कांट कंपेल समवन टू एक्ट फॉर योरसेल्फ। आप उसकी विल के अगेंस्ट में, उसकी इच्छा के अगेंस्ट में आप जबरदस्ती उससे कार्य नहीं करा सकते। तो आप जब जबरदस्ती उससे कार्य नहीं करा सकते तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी एजेंसी को रिनाउंस कर सकता है, कभी भी एजेंसी को त्यज कर सकता है, उसका त्यजन कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा? तो अगेन पहला हाउ, दूसरा व्हेन, तीसरा हाउ, व्हेन, हाउ। तो फिर वही डायरेक्शन 207 आ जा सकता है, आप पढ़ सकते हैं। और सेक्शन 207 कहता है कि एक्सप्रेसली भी कर सकता है और इम्प्लाइडली भी कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में हमने दो सेक्शन देख लिए। अब जैसे ये रिवोकेशन इज वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, उसी तरीके से रिनंसिएशन इज आल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आप लोग आराम से पढ़ चुके हो रिवोकेशन में 206 और 205, 206 और 205, 206 रीजनेबल नोटिस की बात करता है और 205 सफिशिएंट कॉज की बात करता है। रीजनेबल नोटिस जैसे प्रिंसिपल को एजेंट को देना पड़ेगा रिवोकेशन के लिए, उसी तरीके से एजेंट को रिनंसिएशन की रीजनेबल नोटिस प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी। जैसे सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए एजेंसी के रिवोकेशन की, उसी तरीके से सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए एजेंसी के रिनंसिएशन की, मतलब त्यजन की, अभिकरण के त्यजन का भी सफिशिएंट कॉज होना चाहिए और उसी तरीके से अभिकरण के रिवोकेशन प्रतिसंहरण का भी
सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, उचित कारण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने देख लिया बच्चों ये पूरा टॉपिक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, जो कि आर्टिफिशियल मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है। इसके बाद स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, हम लोग अगली वीडियो में ये पाएंगे, ये देखेंगे कि हम लोग इसके बाद नेचुरल मोड डिस्कस करेंगे। एंड इट्स वेरी इजी, इट्स क्वाइट इजी, हाउ एंड हाउ का प्रिंसिपल लगाना है इसमें आपको, और आप इसको तैयार कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और हम लोग आगे वीडियो में इसका प्राकृतिक मोड, नेचुरल मोड भी देख लेंगे, और इसके बाद इररिवोकेबल एजेंसी का भी एक टॉपिक आएगा। फिर इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन हम देखेंगे बच्चों। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टर्मिनेशन का असर क्या है, कंसीक्वेंसेस क्या है, कि अगर टर्मिनेट कर दी एजेंसी तो कब वो इफेक्टिव हो जाएगी, कब ये माना जाएगा कि एजेंसी टर्मिनेट हो गई। सेक्शन 208 में इलस्ट्रेशंस आपको डिस्कस करने पड़े, तीनों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और आगे हम लोग इसको साथ मिलके इजीली हैंडल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।